अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज आपको एक बहुत ही अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आई हूँ, शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ। ठीक है, समझिए। क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है और लोगों में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है कि जी ये मुल्क में कौन सी बीमारी आ गई है, क्या इसके इश्यूज़ हैं और क्यों ये हो रही है, क्या इसकी वजूहात है और कैसे हम इससे बचें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी आप लोगों का जो पार्ट है वो स्किप ना हो पाए। मेरी आज की वीडियो बहुत ब्रीफ है, बहुत छोटी सी है, लेकिन उसमें ये है कि मैं आप लोगों को चंद 2-3 बातें मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगी और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपनी आंखें खोल और गौर से यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं ये वाला प्रॉब्लम सुन रही हूँ, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरे पास फार्मेसी में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, जी मैम ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी बीमारी आ गई है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या हम प्रिकॉशन करें, क्या प्रिवेंशन करें और क्या इसकी मेडिकेशन है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा अल्लाह का नाम लेके कोई भी काम करें, आप उठे बैठे चले फिरे कोई भी करें, एक अल्लाह का नाम ले बिस्मिल्लाह और दूसरा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को बताना चाहूँगी निपा वायरस के बारे में कि जो मुल्क में इतना ज़्यादा हर न्यूज़ चैनल पे, जियो टीवी, समाज, दुनिया जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा इसकी हेडलाइंस चल रही हैं कि जी मुल्क में निपा वायरस आ गया और मुल्क में बहुत खौफ व हरास फैला हुआ है और जो है मुल्क बहुत ज़्यादा इसने हमले कर दिए हैं मुल्क पे। तो जी ये क्या है, क्या ऐसी चीज़ हमारे यहाँ पे आ गई है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बहुत कम बीमारियाँ आती हैं। जितनी भी हम लोग नई नई बीमारी सुनते हैं ना, जितनी भी डिजीज़ हैं, ये ऑलरेडी बाहर के ममालिक में हो गई होती हैं। ये आज की बीमारियाँ नहीं हैं, ये ऑलमोस्ट 90s से चल रही हैं। ये अलग बात है कि अल्लाह का ख़ास करम था हमारे ऊपर और अभी भी है, तो ये बहुत कम इसके अटैक्स होते हैं। लेकिन अब ये है कि क्योंकि हम लोग अपनी हाइजीन का, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, हम लोग की लाइफस्टाइल बहुत गंदा हुआ है। हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को सही तरह से नहीं देखते हैं, हम लोग हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, हम लोग बिल्कुल भी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए हमारे यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा बीमारी आ गई है। और सफाई के हवाले से आप देखें तो सफाई में तो हमारे अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो ये क्यों निस्फ ईमान है? क्योंकि इससे हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से बच जाते हैं। जी तो निपा वायरस होता क्या है? निपा वायरस अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग निपा वायरस को जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। अब इसको जूनोटिक वायरस क्यों कहा जाता है? आप इसके नाम से अंदाज़ा लगा लें, इसमें जो जू का वर्ड है वो एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वायरस है ये एनिमल्स से ह्यूमन को लगता है, जानवरों से इंसानों को लगता है। बेसिकली ये जो वायरस था ये फर्स्ट टाइम 1999 में डिटेक्ट हुआ था। मलेशिया का एक फार्मर था, उसका पिग का फार्म था, तो उसको अपने पिग से ये वायरस लगा था। फिर उसके बाद मलेशिया से बांग्लादेश, थाईलैंड, इंग्लैंड, फिर ये ऑलमोस्ट हर जगह पे स्प्रेड करता रहा। ज़ाहिर बात है जब एक डिज़ीज़ आएगी तो वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक बंदे को हुई और वो उसको होके ठीक हो गई या फिर वो डिज़ीज़ होके ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। हमेशा जो डिज़ीज़ बस एक दफ़ा आ जाए तो वो ट्रैवल करती है, वो स्प्रेड करती है। डेथ रेट की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो है वो 40 to 70% डेथ रेट होता है। फिर ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो ये ऑलमोस्ट ये उसकी कंडीशन पे ही पेशेंट की डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि वो जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा या फिर ऐसा नहीं है कि वो जो पेशेंट है वो उसकी डेथ हो के ही रहेगी। अब आ जाते हैं ओरिजिन की कि ये ओरिजिन जो है इसका क्या है, ये कहाँ से उभरता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये एनिमल्स टू ह्यूमन में लगता है, जानवरों से इंसानों में लगता है। तो जानवरों से कैसे लगता है? ये जो वायरस है ये जानवरों के फीसिस में होता है, जो उनकी स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, जो एनिमल्स का जो सलाइवा होता है मुंह से निकल रहा होता है, या एनिमल्स की कहीं पे कोई भी सिक्रीशन होती है, समटाइम डिलीवरी के टाइम पे कितनी सिक्रीशंस होती हैं, तो ये ज़्यादातर होता भी उन बेचारे फार्मर्स को है या फिर उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा अपने जानवरों की देखभाल करते हैं, सारा दिन उनके साथ साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे ये जो है वो ट्रांसफ़र होता है।
अब इसमें साइन एंड सबसे मेन बात कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। चलो एक बंदे को हो गया बाय चांस, अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स भी कोई उसी दिन या अगले दिन नहीं आते। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो कोविड, निगलेरिया, डेल्टा वायरस जितने भी हैं ये ऐसे ही है कि इसकी भी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो 4 to 14 डेज़ में आते हैं। और जब तक इन बेचारों के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं तब तक पेशेंट काफ़ी सीवियर कंडीशन तक जा चुका होता है। और चलिए अगर साइन एंड सिम्टम्स आ भी गए हैं तो 4 से 14 दिन तक आते हैं। और इसके साइन एंड सिम्टम्स में भी फिर वही चीज़ है कि आपका जो है ये सबसे ज़्यादा रिस्पिरेटरी पे इफ़ेक्ट करता है, आपके फेफड़ों पे इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा डिजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, गले में दर्द होती है, गले की सोजिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा आपको वही कफिंग वगैरह ये चीज़ें होती हैं। और ये सारी वो चीज़ें जो आम है, नहीं फिर आप जज कर पाते हो जी किसी पेशेंट को अगर हो गया तो उसको फीवर है या फिर उस पेशेंट को जो है वो कोई और बीमारी हो गई है, तो ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि भी इससे 3-4 महीने पहले निगलेरिया जब आया था, निगलेरिया में भी यही प्रॉब्लम थी, वही फ्लू होता था, फीवर होता था, सर दर्द होती थी। और ये तो एक आम, अगर किसी बंदे को अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ, मुझे कहीं पे ठंड लग गई है या कोई हो गया प्रॉब्लम, तो उसके अंदर तो ये सर दर्द और बुखार तो मुझे भी हो जाएगा। इसमें हम लोग नहीं जज कर पाते, जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का नहीं पता लगता। अब एंड पे बात आ जाती है कि हम इसकी क्या इसकी कोई मेडिसिन है, कोई वैक्सीनेशन है। तो इस वायरस की कोई भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं है। आप WHO को देख लें या आप लोग जो है CDC जो है सेंट्रल ड्रग्स जो है इनका, आप वहाँ जाके बेशक देख लें। NIH के अकॉर्डिंग भी अभी तक किसी भी रिसर्च के अकॉर्डिंग इसकी वैक्सीनेशन नहीं आई और अभी तक इसकी कोई ड्रग भी नहीं मौजूद, कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है। तो अगर हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यही हो सकता है कि हाइजीन एट द एंड, एक ही वर्ड इस्तेमाल करूँगी कि हाइजीन जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना आप अपना ध्यान रखेंगे, जितना आप जो है अपने जानवरों का ध्यान रखेंगे, उनको साफ़ रखेंगे, उनकी जगह को साफ़ रखेंगे। ये नहीं कि बस आप लोगों ने एक दिन सफाई की उसके बाद पूरा दिन वो जानवर वहाँ पे फिर रहे हैं, चल रहे हैं और उनका यूरिन वहाँ पड़ा हुआ है, उनके स्टूल्स पड़े हैं। ये आपका काम है कि आप साथ साथ उसको जो है नीट करें, उसकी जगह को जहाँ पे आप लोगों ने जानवर रखे हुए हैं। तो ये बस थोड़ी सी इसकी प्रिकॉशन है, थोड़ा सा ब्रीफ मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी जी ये होता क्या, ये नया। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग लाइक लाजमी करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर इससे भी रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर यू।